काबों का पिया दूध, जहां होता है भक्तों के लिए अमृत। जहां देवी के रक्षक बनते हैं 25,000 काबे। यमराज से देवी का लोहा और काबों के पुनर्जन्म का रहस्य क्या? देवी करणी और काबों की कहानी। नमस्कार, करणी देवी मंदिर और 25,000 चूहों के रहस्य पर स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। करणी देवी मंदिर में चूहों को काबा कहा जाता है। काबा यानी बच्चा। मान्यताओं के मुताबिक करणी देवी की संतान, लेकिन क्या है देवी दुर्गा का अवतार मानी जाने वाली मां करणी और मंदिर में रहने वाले काबों का कनेक्शन? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की। इस दौरान जो सबसे हैरान करने वाली बात रही वो ये कि काबे तो दिखने में आम चूहों जैसे ही हैं, लेकिन गौर से देखने पर ऐसा लगता नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में जीवन की शक्ति मानी जाती है देवी करणी। इसी आस्था के साथ यहां पूरे साल लोग आते हैं। लेकिन चूहों की चहल पहल यहां सबका ध्यान खींचती है। चूहा तो हम इन्हें पहचान की सुविधा के लिए कह रहे हैं, वरना इन्हें तो यहां काबा यानी देवी करणी की संतान का दर्जा प्राप्त है। इनकी महत्ता इतनी है कि मंदिर में जगह जगह साइन बोर्ड लगाकर हिदायत दी गई है, काबों का ध्यान रखते हुए आप पांव घसीटते हुए चलें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर में रहने वाले काबे यानी कि चूहे कितने पवित्र माने जाते हैं। यहां इनकी तादाद 1-2 नहीं बल्कि 2500 के करीब मानी जाती है। अब सोचिए, इतनी तादाद में चूहे 100 बीघों में लगी फसल को भी बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन इस छोटे से मंदिर के प्रांगण में ये प्रसाद वाले भोग, दूध और तय जगह पर पानी के सिवा कुछ नहीं खाते। यहां तक कि आने जाने वाले लोगों के पास से गुजरकर भी कभी ना तो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही डरते हैं। किसी भी तरह की डरने की बात यहाँ पर है नहीं। आप देखिए तमाम चूहे इस जगह पर, आप देखिए जो भोग दूध का लगाया गया है वो प्रसादी ले रहे हैं, और अगर मैं टच भी करूं तो ये कुछ नुकसान नहीं करेंगे। ये एक बड़ा चमत्कार है। चूहों की इतनी बड़ी तादाद, फिर भी पूरे मंदिर में इतनी व्यवस्था। यहां आने वाले श्रद्धालु इसे देवी का चमत्कार ही मानते हैं। हैरानी यह भी है कि चूहों का जूठा भोग कभी नुकसान नहीं करता। चूहों का जूठा दूध, पानी पंचामृत माना जाता है। मंदिर के चूहे कभी बीमार नहीं पड़ते। चूहों की वजह से यहां कभी प्लेग नहीं हुआ। गुजरात से प्लेग पीड़ित चूहे यहां आकर ठीक हो गए। करणी मंदिर में चूहों से जुड़ा यह चमत्कार साल 1994 का माना जाता है, जब गुजरात में प्लेग ने एक महामारी का रूप ले लिया था। इसका असर राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचा था। इस दौरान सैकड़ों चूहे बीकानेर के इस मंदिर तक आ गए थे। लेकिन मंदिर प्रशासन का कहना है कि प्लेग ग्रसित चूहों से यहां बीमारी फैलने के बजाय जो चूहे यहां आए थे वो भी ठीक हो गए। सूरत में चूहों से प्लेग फैला था, जो प्लेग से ग्रसित थे, चूहों से लोग बीमार थे और यहाँ आए। ये काबों का, ये सिर्फ चूहे क्या करते हैं, इनको बोलते हैं काबों। काबों का झूठा जल जो काबा पीते हैं, उसी पानी को, सेम पानी को चरणामृत के स्वरूप पीते हैं
ठीक हो जाते हैं, अस्वस्थ कोई नहीं होता है, यहाँ कोई डिजीज नहीं होती, कोई महामारी नहीं होती, कोई फ्लैग नहीं होता। गजेंद्र दीपावत करणी मंदिर के युवा पुजारी हैं, लेकिन चूहों से जुड़ी कई मान्यताएं इन्होंने पुरखों से सुनी हैं। इनके मुताबिक मंदिर में दो तरह के चूहे हैं, एक काले और भूरे और दूसरे सफेद। काले चूहे यहां हर तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन सफेद चूहे यहां बेहद दुर्लभ होते हैं। इनका दिखना श्रद्धालुओं के बीच हद शुभ माना जाता है। रंग के साथ चूहों की एक और कैटेगरी है, वो है मंदिर में इनका इलाका। मंदिर परिसर के बाहर जिन चूहों को जगह मिली है उनके कर्मों के हिसाब से है, और अगर मंदिर परिसर के अंदर गुफा के अंदर निज मंदिर में अगर चूहे हैं तो उन्हें अच्छे कर्मों का फल है कि वो माँ कर्मी के चरणों में यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं। इस तरह की एक मान्यता है। परिसर में जैसा कर्म करते हैं वैसे स्थान मिलते हैं। जो अच्छा कर्म करते हैं, जो अंदर रहते हैं माता जी के सन्मुख बाहर, और परिसर से बाहर भी रहते हैं, जो बाहर वाला काबा अंदर नहीं आता, अंदर वाले काबे बाहर नहीं जाते। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि चूहों का कैसा कर्म और कर्म के आधार पर देवी माँ से इनकी दूरी कैसे तय की जाती है। इस सवाल पर देवी माँ का कनेक्शन जुड़ता है यमलोक से। माँ करने के सबसे छोटे बेटे लाडले थे लक्ष्य राज की मौत हो जाती है, तो फिर माँ उनको यमराजपुर से वापस ले आते हुए समझौता होता है कि माँ करने के वंश किसी की मौत होगी तो वो यमपुरी नहीं जाएंगे, और ये ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो उसकी भी एक कैटेगरी है। इनके जो अच्छे कर्म होते हैं वो निज मंदिर के पास रहते हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज जो होता है उसके बाद उनका स्थान तय होता है चूहों का। चूहों और देवी करणी के दिव्य कनेक्शन के बीच दरअसल एक मान्यता है। कहते हैं कि देवी करणी का जन्म बीकानेर के पास एक किसान परिवार में हुआ था। जन्म से ही उनमें चमत्कारी शक्तियां थी। एक हादसे में जब उनकी बहन के 4 बच्चों की मौत हुई तो वो यमराज से भिड़ गई। ये कहानी वैसी ही है जैसी सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए यमराज के लोक पहुंचकर उन्होंने भी युद्ध किया था। अब यमराज ने सावित्री को उनका पति उस वक्त लौटा दिया था, लेकिन देवी करणी को उनके 4 पुत्र लौटाने की जगह यमराज ने अनूठा वरदान दिया। मंदिर के जिस हिस्से में यह गुफा है और गुफा में जहां मां करणी की मूर्ति स्थापित है, मान्यता है कि मां करणी ने यहां 100 साल तपस्या की थी। एक तरह से ये एक युवा लड़की का हठ योग था। जब तक बहन के 4 बेटे जिंदा नहीं होते तब तक वो तपस्या से नहीं हटेंगी। इधर देवी करणी की तपस्या चल रही थी, उधर यमलोक में हलचल मची हुई थी। यमराज के सामने परेशानी ये थी कि किसी मरे हुए शख्स को वापस जिंदा करने से तो प्रकृति का नियम भंग हो जाएगा, लेकिन देवी करणी को अपने बेटों से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं था। हालांकि यमराज ने वो 4 बच्चे तो वापस नहीं किए, लेकिन देवी करणी को एक वरदान दिया कि उनके वंशज में किसी की मौत होगी तो चूहे के रूप में जन्म लेंगे, और जब चूहे की मौत होगी तो उसका जन्म मां करणी के वंश में होगा। ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है, कल्पनीय है। और करणी जी ने यहाँ 151 वर्ष 6 माह 2 दिन तक अपने सशरीर सामान्य रूप में रहे थे और उन्होंने हजारों चमत्कार किए थे। आप इस मंदिर में जो चूहे देख रहे हो, इनको यहाँ चूहा नहीं बोलते, इनको बोलते हैं काबा। देवी करणी का जो चमत्कार आज तक साक्षात है वो है ये चूहे, जिन्हें काबा यानी देवी मां के बच्चे माना जाता है। खासतौर पर राजस्थान के चाण समुदाय में इन चूहों से जुड़ी विशेष आस्था है। ये आस्था इसलिए क्योंकि देवी करणी का जन्म चाण समुदाय में ही हुआ था। पहले इस समुदाय की देवी हिंगलाज थी, जिनका मंदिर अभी पाकिस्तान में है। देवी करणी के लिए मन्नत भी इनके माता पिता ने हिंगलाज मंदिर में ही मांगी थी। उस समय लोगों के व्यवसाय कृषि और पशुपालन पर आधारित थे और बरसातें कम होती थी, तो जन कल्याण के लिए, गो कल्याण के लिए अक्सर जो हमारी जाति है, चाण जाति में अवतार हुआ करते थे। तो हमारे चाण परिवार में करणी माता का अवतार हुआ। करणी माता का 21 महीने बाद 12 नवंबर में बात है, यानी विक्रम संवत के अनुसार
1444 आश्विन 7 शुक्रवार को करणी माता का जन्म हुआ था। जन्म होने के पश्चात जहां स्थिति खराब थी वहां ठीक हो गई, गायें दूध भी देने लगी, बरसातें भी होने लगी। राजस्थान में देवी करणी को दुर्गा का अवतार माना जाता है। उनके चमत्कारों के चर्चे की वजह से बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह भी उनके भक्त बने। महाराजा बीकानेर ने ही देवी करणी का विशाल मंदिर बनवाया। पूरा मंदिर संगमरमर से बना है और इसका भव्य द्वार चांदी की परतों से तैयार किया गया है। कर्ण देवी आज भी राठौर वंश की कुलदेवी हैं। कहते हैं कि जब से यह मंदिर यहां बना है तब से चूहे यहां हैं। इनकी संख्या न तो कभी बढ़ी है और न ही कभी कम हुई है। इन चूहों की विशेषता यह भी है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और सांध्या आरती के समय चूहे अपने बिलों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। चूहों के बीच हालांकि लोग संभल कर चलते हैं। अगर दुर्घटनावश किसी के पांव से अगर कोई चूहा मर जाए तो उसे मंदिर में चांदी का सिक्का चढ़ाकर पश्चाताप करना होता है। हालांकि मंदिर की तरफ से ऐसी कोई बाध्यता नहीं ही है, लेकिन मां करणी की महिमा ऐसी है कि लोग चूहों में उनका रूप देखते हैं और श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं। करणी देवी मंदिर के चूहों की एक और दिलचस्प बात है, इनकी तादाद कभी घटती बढ़ती नहीं। इनकी तादाद हमेशा 25,000 के आसपास ही रहती है। वैसे देखें तो यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि 25,000 चूहों का रिप्रोडक्शन अगर नेचुरल तरीके से हो तो यह संख्या एक साल में 4 से 5 गुना तक हो सकती है। लेकिन करणी मंदिर में चूहों का झुंड ना तो घटता है और ना ही बढ़ता। आगे दिखाते हैं एक और दिलचस्प मंदिर की कहानी, जहां देवी को तिलक लगाने के लिए एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है। देवी को तिलक के लिए जहां चलते हैं पत्थर, एक टोली बरसाती है दूसरी टोली पर पत्थर। पत्थरबाजी में बहे खून से देवी के तिलक की परंपरा। ये तस्वीरें देखकर किसी को समझ में नहीं आएगा, शक्ति की देवी को तिलक लगाने के लिए ऐसी पत्थरबाजी क्यों? क्योंकि ऐसी तस्वीरें देखकर कोई भी कह सकता है यहां 2 समुदायों के बीच फसाद हुआ है। लेकिन शिमला के पास धामी नाम की रियासत में यह फसाद नहीं, एक देवी का फरमान है। ये देवी है भद्रकाली, जिन्हें मां काली का अवतार माना जाता है। पुराने जमाने में इस मंदिर में बलि दिए जाने की परंपरा थी। माना जाता है पहले यहां परंपरा नरबलि की थी, जो रियासत काल में पशु बलि की हो गई। लेकिन धामी रियासत की एक रानी ने सती होने से पहले पशु बलि को भी बंद करने का हुक्म सुना गई। शुरुआती तो इसकी शुरू तो ये राज दरबार से ही होती है, लेकिन इसका मुख्य जो कारण है या मुख्य जो इसका बिंदु है वो बलि विधान से है। मानव बलि को रोकने के लिए महारानी जब सती हुई तो उन्होंने हमें इस का विधान बताया, जो इस प्रकार से मानव रक्त को भगवती भद्रकाली के लिए अर्पित हो। तो ये इसका जो मुख्य प्रारंभ करने का स्थान राज दरबार धामी नरसिंह जी के मंदिर से शुरू होता है। रानी के हुक्म के बाद जब पशु बलि की परंपरा बंद हुई, तब से धामी में पत्थरबाजी का मेला होता है। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के दूसरे दिन ये मेला हुआ, जिसमें दोनों तरफ से जमकर पत्थरों की बरसात हुई। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक किसी भी टोली से कोई जख्मी ना हो। ये सबूत होता है धामी रियासत के मौजूद प्रमुख के आगे, जो पत्थर मेले में मुख्य अतिथि होते हैं। ये देखिए प्राचीन, बहुत सदियों पुरानी परंपरा है।
और हमारे को भी बहुत टाइम हो गया है इसको करते हुए, 25 साल तो हमारे को भी हो गए, और उसके पहले की तो सदी होगी, तो हमने कभी नहीं सुना कि यहाँ पे कोई गंभीर रूप से घायल हुआ हो। हाँ, छोटी मोटी रक्त निकलता है, और ऐसी भावना है कि लोगों को पता भी नहीं लगता कि इसमें रक्त निकला है, और जब रक्त निकलता है पर वो जो रक्त है वो सिर्फ खूंदों का ही लगाया जाता है, और इसमें सिर्फ खूंद ही पार्टिसिपेट करते हैं। जगदीप सिंह बताते हैं कि अपने जीवन काल में कभी किसी अनहोनी की घटना मेले में नहीं हुई। ये सिर्फ एक रस्म है जिसमें हल्की फुल्की चोट लगती है, लेकिन उससे बहे खून से देवी को तिलक लगाकर जश्न मनाया जाता है। ये परंपरा शुरू हुई थी प्रकृति प्रेम में, ताकि पशुओं की बलि रोकी जा सके। इसी प्रेम में ये पत्थरबाजी हर साल होती है, और जख्मी होने के खतरे के बीच भी इसमें स्थानीय लोग बड़े पैमाने पर शरीक होते हैं। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं। जी न्यूज़।